नमस्कार। जरा सोचिए, भविष्य के एक हिस्से का मालिक बनना कैसा होगा। एक ऐसी दुनिया जहां सड़क पर दौड़ती गाड़ी और उसे चार्ज करने वाला ग्रिड, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो। देखिए, ये ईवी क्रांति ना आ नहीं रही, ये तो आ चुकी है। और आज हम भारत में मौजूद इसी जबरदस्त मौके को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। फिर हम जूम इन करेंगे भारत के ईवी बाजार पर। इसके बाद टू व्हीलर्स की जो अनोखी कहानी है उस पर नजर डालेंगे। फिर बात करेंगे निवेश के मौकों की, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल कि आखिर अभी ही क्यों ये इतना बड़ा मौका बन गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना थोड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर जो जबरदस्त लहर चल रही है, पहले उसे समझते हैं। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत बन चुकी है जो हमारे आने जाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। जरा सोचिए, हमारी सड़कें और हमारे पावर ग्रिड, ये सब मिलकर एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। सिर्फ 2025 की पहली तिमाही में, मतलब पहले 3 महीनों में, दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इस टेक्नोलॉजी की डिमांड कितनी जबरदस्त है। लेकिन बात सिर्फ नंबर की नहीं है, रफ्तार की भी है। ये चार्ट देखिए, बिक्री सिर्फ 1 साल के अंदर 35% बढ़ गई। ये कोई धीमी चाल नहीं है, ये तो एक फुल स्पीड रेस है। तो ये तो हो गई दुनिया की बात। अब आते हैं भारत पर, एक ऐसा बाजार जो इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। जरा इस सफर को देखिए। 2016 में भारत में करीब 50,000 ईवी यूनिट्स बिकी थीं और 2024 आते आते ये नंबर 20 लाख के पार चला गया। मतलब ये एक जबरदस्त उछाल है, और कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। और ये उछाल सिर्फ मार्केट डिमांड की वजह से नहीं है, इसके पीछे सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। नीति आयोग का ये लक्ष्य साफ साफ दिखाता है कि सरकार इस बदलाव को लेकर कितनी सीरियस है और इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। तो इन सबका निवेश के नजरिए से क्या मतलब है? यहाँ एक टर्म आता है CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कोई चीज हर साल औसतन कितनी तेजी से बढ़ रही है। और अनुमान ये है कि 2025 से 2030 के बीच भारत का ईवी बाजार हर साल करीब करीब 40.7% की रफ्तार से बढ़ेगा। ये नंबर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मायने रखता है। अब आते हैं भारत के बाजार की एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प बात पर। सवाल ये है कि इस पूरी क्रांति का असली इंजन रूम, मतलब असली पावर हाउस कहाँ है? जवाब है टू व्हीलर्स में। ये डोनट चार्ट पूरी कहानी खुद ही बता देता है। भारत में जितने भी ईवी बिक रहे हैं, उनमें से 58%, मतलब आधे से भी ज्यादा, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं। हाँ, कारें और बसें भी हैं, लेकिन जो असली वॉल्यूम है, जो असली बाजार है, वो यहीं पर है। और अगर हम थोड़ा और अंदर झांकें तो तस्वीर और भी क्लियर हो जाती है। देखिए, कुल टू व्हीलर्स में तो ईवी का हिस्सा करीब 8 से 9% है। लेकिन जैसे ही हम सिर्फ स्कूटर्स की बात करते हैं, ये नंबर सीधा डबल होकर 18 से 20% पर पहुंच जाता है। इससे साफ पता चलता है कि शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का क्रेज कितना बढ़ रहा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कार वाला सेगमेंट जरूरी नहीं है। हाँ, अभी उनका हिस्सा छोटा है, लेकिन कई राज्यों में तो ईवी कारों की बिक्री में 50% से भी ज्यादा का उछाल आया है। तो ये वो सेगमेंट है जिस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने मार्केट की चाल को तो समझ लिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। मतलब निवेश के मौके कहाँ हैं, और साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि इसमें खतरे क्या क्या हैं। इस सेक्टर में रिटर्न की कितनी गुंजाइश है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। पिछले सिर्फ 1 साल में ईवी से जुड़े कुछ स्टॉक्स 253% तक ऊपर गए हैं। ये नंबर दिखाता है कि इस सेक्टर में पैसा बनाने की कितनी बड़ी क्षमता है। तो सवाल है, पैसा लगाया कहाँ जाए? ये लिस्ट देखिए, इसमें कुछ बड़े नाम हैं। एक तरफ हैं गाड़ी बनाने वाली कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, जिन्हें हम OEM भी कहते हैं। फिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसी बस बनाने वाली कंपनियां हैं। और सिर्फ गाड़ियां ही क्यों, टाटा पावर जैसी कंपनियां हैं जो चार्जिंग का पूरा नेटवर्क बना रही हैं। और मिंडा कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां जो जरूरी पार्ट्स बनाती हैं।
मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही मौकों से भरा पड़ा है। लेकिन इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, जहां हाई रिवॉर्ड होता है, वहां हाई रिस्क भी होता है। तो क्या है वो रिस्क? देखिए, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सरकार की पॉलिसी कभी भी बदल सकती है, बैटरी जैसे ज़रूरी पार्ट्स की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, और कंपटीशन वो तो ज़बरदस्त है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर एक विनर के पीछे कई ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो रेस में टिक नहीं पाती। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। आखिर अभी ही क्यों इस सेक्टर में इतनी बात हो रही है? हम इस स्वीट स्पॉट पर क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है 3 बड़ी चीज़ों के एक साथ आने में। पहला, सरकार का ज़बरदस्त सपोर्ट। दूसरा, बैटरी और टेक्नोलॉजी की लगातार घटती कीमतें। और तीसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का फैलता हुआ जाल। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तो मार्केट को रॉकेट जैसी स्पीड मिल जाती है। और देखिए, सरकार का ये सपोर्ट सिर्फ बातों में नहीं है। फेम और पीएलआई जैसी स्कीम्स के जरिए सब्सिडी सीधे जमीन पर दिख रही है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारें अपनी पॉलिसी ला रही हैं और लोगों को खरीदने पर टैक्स में भी छूट मिल रही है। ये सब मिलकर ईवी खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ एक नई तरह की गाड़ी का ट्रेंड नहीं है। नहीं, ये हमारे आने जाने, एनर्जी इस्तेमाल करने और चीज़ें बनाने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी बदलाव है। सारे आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं कि ग्रोथ की रफ्तार यहाँ से और तेज होने वाली है। लेकिन असली सवाल तो अभी वही है, इस भीड़ भरे मार्केट में कौन सी कंपनियां और कौन सी टेक्नोलॉजीज विनर बनकर उभरेंगी और हमारे आने वाले कल की तस्वीर बनाएंगी? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको नजर रखनी होगी।